बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज संडे है और आप घर बैठकर ऑर्डर देकर खाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम ज़ोमैटो ऐसा आज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़ोमैटो के जो डिलीवरी बॉयज़ थे वो सभी स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक पर क्यों हैं? क्योंकि आपका पेट भरते भरते उनकी जेब खाली हो चुकी है। यहाँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद आज आलम यह है कि उन्हें जो मिलने वाली जो कमीशन है, जो उनको फ़ीस मिलती है, कैरियर चार्जेस मिलता है, इतना कम पड़ गया है कि वो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे। परिवार का खर्चा निकालना तो दूर की बात है। ये देखिए सभी ज़ोमैटो जो राइडर्स खड़े हैं यहाँ पे, और सभी परिवार वाले बाल बच्चेदार हैं। नरेंद्र मोदी साहब की जब सरकार बनी थी तो इन लोगों ने सोचा था कि ज़ोमैटो कंपनी आने से इनको रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिला भी, लेकिन कंपनियाँ तो कंपनियाँ ठहरी, सेठ तो सेठ ठहरे। उसके बाद अब जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो इनकी बाइक में डलने वाला पेट्रोल जो खुद डलवाते हैं उसका ज़ोमैटो पर फ़र्क नहीं पड़ा और इन्हें वही पैसे मिल रहे हैं जो पहले मिलते थे। और आज हालात ये है कि पेट्रोल का रेट 20 से 25 रुपये लीटर बढ़ गया है और ये लोग उन पैसों में काम नहीं कर सकते। हालांकि बेरोज़गारी का डर है, घर की रोटी की चिंता है, लेकिन ये करें तो करें क्या, और मजबूरी में अपना नुकसान ना हो इसलिए इन लोगों ने स्ट्राइक पर चले गए हैं। और ये लोग वो लोग हैं जो पूरे कुरुक्षेत्र में आपको घर बैठे केवल मात्र फ़ोन कॉल पे स्वादिष्ट व्यंजन हर एक होटल जो रेस्टोरेंट ज़ोमैटो जुड़े हैं वहाँ से घर पहुँचाते हैं, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा। आप भी सपोर्ट कीजिए इन लोगों की, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो आपकी सपोर्ट चाहते हैं। आप इस पोस्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि इन लोगों की बदौलत ही आप घर बैठकर फ़ोन कॉल पर अपने पसंद की डिश हासिल करते थे, लेकिन अब ये नहीं हो पा रहा। तो ये ज़ोमैटो के जो डिलीवरी बॉयज़ हमारे साथ में बात करेंगे, मुश्किल क्या है। भाई जी आप बताइए समस्या क्या आ रही है? आप लोग स्ट्राइक पर चले गए, आप लोगों तो रोजी रोटी सी चलती होगी। सर सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा और आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ आए। हम सारे ज़ोमैटो के जो राइडर्स हैं बड़े ज़ोमैटो के साथ में काम कर रहे थे और आज भी और आगे भी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू हो रखा है, हम स्ट्राइक पर क्यों हैं, वो रीज़न है कि बढ़ती हुई महंगाई। सारे देश को पता है कि महंगाई बढ़ रही है, सारे देश को पता है कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, सारे देश को पता है कि हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। ज़ोमैटो कंपनी खुद भी अपने जो खाने के जो ऑर्डर के साथ में जो अपना कमीशंस लेती है कस्टमर से और मर्चेंट से, वो भी बढ़ गया है। लेकिन उस सब के बावजूद जो हम लोग अपनी तरफ से मेहनत करके आंधी में, तूफान में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में हम जो खाना डिलीवर करते हैं, उसके बदले में जो हमें कमीशन मिलता है वो बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गया है। मुझे पता है कि मैं जब सवेरे तेल डलवाया करता था, ये महंगाई इतनी बढ़ने से पहले मेरा 150 रुपये में सारा दिन का काम हो जाया करता था, और वो सारा दिन का काम 150 रुपये में करने के बाद में मुझे 300-400 रुपये बच जाया करते थे। मैं उस 300-400 में कोशिश करता था अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। लेकिन आज आलम यह हो गया है कि ये महंगाई की वजह से आज जब मैं पेट्रोल पंप पर जाता हूं तो पता लगता है कि मेरी बाइक में जितना काम मैं कर पाता था उतने के लिए कम से कम 300 रुपये का तेल लगेगा। मैं 300 रुपये का तेल लगाता हूँ और वो तेल लगाने के बाद में मुझे सिर्फ 100 रुपये बच पाते हैं। बाइक अपनी तोड़ते हैं? बाइक मेरी अपनी चलती है, मेंटेनेंस मेरा अपना होता है। जो क्लाइमेट, जो एडवर्स कंडीशंस होती है वो मुझे फेस करनी पड़ती हैं। कस्टमर्स को मुझे झेलना पड़ता है, सारी बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। खाना ठंडा हो गया वो मुझे सुनना पड़ता है, खाना डिले हो गया वो मुझे सुनना पड़ता है। उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश ये करते हैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ कि टाइम पे खाना डिलीवर करें, कोई डिनायल ना हो, कोई कैंसिलेशन ना हो, कस्टमर खुश रहे, हमें रेटिंग्स मिलती रहें। हम भीग जाते हैं, हम तूफान झेलते हैं, हम अंधेरे में चलते हैं, हम टूटे हुए रोड पे चलते हैं, लेकिन हम खाना सुरक्षित और टाइम पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या सर मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, क्या जो अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं ज़ोमैटो में, जो डिसीजन टेकर्स हैं, क्या उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम लोगों का भी जो हाइक है, मैं नहीं बोलता कि ये 10,000 रुपये कर दिया जाए, 5,000 रुपये कर दिया जाए, बट जिस कंपैरिजन में, जिस परसेंटेज के हिसाब से रेट बढ़ता जा रहा है, क्या सर हमारा राइट नहीं बनता कि उस परसेंटेज से? इसके उल्टे हो ये रहा है कि अगर हम यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हैं तो हमें धमकियाँ मिलती हैं कि आप लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं तो आपकी FIR करा दी जाएगी। कौन दे रहा है? सर जो हमारे टीम लीडर्स हैं ज़ोमैटो में, वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं, मैसेजेस दे देकर हमें धमकियाँ देते हैं कि आप लोगों की FIR करा दी जाएंगी, आप इलीगल कर रहे हैं, आप ये सर आप देख सकते हैं सबके मुंह पे मास्क है, हम लोगों ने डिस्टेंस बना के रखा हुआ है, हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जो इलीगल हो। हम हर रूल रेगुलेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, इलीगल कुछ नहीं कर रहे हैं। किस तरह होगा? आप गुजारा कैसे होगा घर का हड़ताल पर? सर गुजारा तो बस मेरी गुजारिश यही है कि अगर ज़ोमैटो के जो डिसीजन टेकर्स हैं, जो हेड्स हैं, वो एक बार हमारी मांग को सुन ले, हमारे फेवर में थोड़ा सा डिसीजन ये ले लें कि हमारे रेट्स को हाई कर दिया है। कुछ कर सकती है सपोर्ट? आपकी सरकार से कुछ मदद मिल सकती है? सर डेफिनेटली कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती है, एक आम आदमी भी कर सकता है, और जो ज़ोमैटो हेड्स हैं वो भी कर सकते हैं, सब मिलकर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सरकार अगर चाहे तो इसमें इंटरफेयर कर सकती है। सरकार अगर चाहे तो सरकार
तेल जो बढ़ रहे हैं, तेल के रेट जो बढ़ रहे हैं, जो सरकारी कंपनियां, जो BP की बात करूं मैं, HP की बात करें, IOC की बात करूं, तो तेल के रेट तो सरकार की उस पर ही तो बढ़ रहे हैं। तो सरकार को तो पता है सर, सरकार अगर चाहे तो उनको अल्टीमेटम भी दे सकती है कि जिस तरीके से रेट हाई हो रहे हैं तो आप लोग भी इनके जो कमीशंस हैं, इनके जो अर्निंग का पे आउट है, वो उनको इंक्रीज कीजिए। जो युवा हाथ हमारे, आप भी मायूस से दिखाई दे रहे हैं भाई, क्या मुश्किल आ रही है? अब तो आपके चेहरे से तनाव साफ दिखाई दे रहा है, क्या मुश्किल आ रही है? अब आप लोग किस तरह गुजारा करेंगे? जोमेटो में काम क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? सर जोमेटो में काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो हमारा रेट कार्ड है वो सही नहीं है सर। तो जो हम चाहते हैं वो हो नहीं रहा सर। तो जैसे कि हम सारे भाई इकट्ठे हुए हैं इस टाइम, तो हमारी सुनी नहीं जा रही सर। कल टीम लीडर आए थे, उन्होंने ये बोला अगर काम करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, हमें कोई, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है। तो अब जैसे कि हम सारे खड़े हैं, बैठे हैं सर स्ट्राइक पे, जब तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होगा सर। ये वो जोमेटो के राइडर्स हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सुनने वाला कोई नहीं। सरकार पे जाएं तो किसे कहें? जोमेटो के लीडर से बात करते हैं वो धमकाते हैं, ऊपर से धमकियाँ देते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने इससे अपना रोज़गार चला रखा था, जिनके परिवार पलते थे जोमेटो में जॉब करके, राइडर की जॉब करके, वो लोग कहाँ जाएंगे? सरकारें या नेता जो भी इस पोस्ट को देख रहे हैं इंटरफेयर करें, क्योंकि अगर आप लोग खुद सपोर्ट करेंगे इन जोमेटो लीडर्स की, जो राइडर्स की, तो निश्चित रूप से कंपनी को झुकना होगा। ये एक बानगी मात्र है कंपनियों की दादागिरी की। अगर कंपनी को नुकसान सहना पड़े अगर इस प्रजा के लिए, तो नुकसान की बात नहीं, लेकिन ये प्रजा क्यों नुकसान सहे कंपनी के लिए? कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी, अब क्या चाहते हैं और मुश्किल क्या, हल क्या देखते हैं, किस तरह गुजारा करेंगे आप लोग? सर हम यही चाहते हैं कि जिस हिसाब से पेट्रोल महंगा हो रखा है हमारा आज के टाइम में, इसके अकॉर्डिंग जोमेटो कंपनी हमारे जो इंसेंटिव होता है हमारा, उसको थोड़ा इंक्रीज़ करे, और ताकि हमारी अर्निंग अच्छी हो सके और हमको काम करने में भी खुशी होएगी। भी हम खुश होएंगे जब हमको लगेगा भी हमने इतने का पेट्रोल हो रहा है, आज हमें इसका इतना दे रहे हैं कंपनी। और देते हुए जैसे कि जितनी हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, बच्चों का पेट पालने के लिए, कमाई के लिए। जब हमें कुछ बचेगा ही नहीं तो हम जोमेटो में काम करके क्या मिलेगा हमें? देखिए, ये वो लोग हैं जो पेट्रोल की कीमतों के मारे हैं। पहले पेट्रोल का 1 रुपया बढ़ता था, लोग तकलीफ होती थी, 1 रुपया बढ़ गया, लेकिन अब पेट्रोल 100 रुपये के नज़दीक पहुँचने वाला है। 60 से 100 रुपये का पेट्रोल का रेट साल के अंदर अंदर हो गया। ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे? हालांकि परेशान हैं, लेकिन इनके पास चारा भी कोई दिखाई नहीं देता। तो कब तक आखिर इस तरह पिसते रहेंगे? कंपनी झुकने को तैयार नहीं, इनके पास इतना पैसा नहीं कि जेब से पैसा लगाकर जनता की सेवा करे। वो नेता नहीं है ये लोग, इन्हें अपने घर के बच्चे भी पालने हैं। कुछ और कहना चाहते हैं? संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे? जी आप बताइए पहले क्या। जैसे कि सर अभी बात चल रही है कि ये स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक ऐसे खत्म हो रही है जब चलो मानते हैं कि कंपनी हमें कुछ नहीं बढ़ा के दे सकती, बट जो हमारा जब जैसे हमने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, वही रेट कार्ड हमारा कर दे वापस, हम उसमें भी खुश हैं अगर ये हो सकता है तो। और न्यू ज्वाइनिंग को थोड़ा ब्रेक देते तो अच्छी बात है। लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि बोलते हैं कि 25,000 रुपये इनकम हो रही है, 15,000 रुपये मंथली कमाए, ऐसा कुछ नहीं है। जोमेटो नई ज्वाइनिंग कर रही है लोगों को धोखे में रखकर। आप बताएंगे क्या कमाते हैं, कितना बचता है, मतलब क्योंकि नए लोग आप उस जाल में ना फंसे जिसमें आप फंसे थे। क्या कहना चाहेंगे? सर एग्जैक्टली मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि जिस टाइम तक ये महंगाई नहीं थी, उस टाइम तक हम लोगों को दिन के हिसाब से लगभग 400-500 रुपये बचते थे सारा खर्चा निकालने के बाद में। लेकिन ये महंगाई होने के बाद में अभी के टाइम में मुझे मुश्किल से 200-250 रुपये बच पाते हैं। सर इस महंगाई के दौर में आप खुद देख लीजिए, क्या एक दिन में 200 रुपये में मेरा घर चल पाएगा? ऊपर से उल्टा हो ये रहा है कि हम लोग यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हैं और कंपनी के एडवर्टीजमेंट निकलते जा रहे हैं कि नई ज्वाइनिंग आप लोग करें, 500 रुपये में कर देंगे और आप लोग महीने में 15 से 25,000 रुपये कमा लेंगे। ये एक छलावा है, ये सिर्फ एक दिखावा है। सर इतना नहीं हो पाता है। अगर मेरी जोमेटो से कोई लड़ाई नहीं है, मुझे गर्व होता है ये लोगो दिखाते हुए, मैं जोमेटो मेरी अपनी कंपनी है, मैं उसके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, लेकिन सर कोऑपरेशन उधर से भी तो होना चाहिए। जी सर यहाँ पे ना कोई सेल्फ डिफेंस है राइडर की, ना कुछ है, ना यहाँ पे ऑफिस है, ना यहाँ पे कोई टीएल है, ना यहाँ पे कोई हमारे सर है कि जो हमारे यहाँ पे कोई हेल्प भी करे, जो हमारी भी सुने। यहाँ पे कुछ नहीं, हम यहाँ पे अपने दम पे काम कर रहे हैं और सिर्फ हम दिन रात एक कर रहे हैं। हमारी बाइक तक जुड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी का कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए, कोरोना काल में जब कुछ रिलैक्सेशन मिली तो सबसे पहले जोमेटो के जो राइडर्स हैं ये आगे आए थे आपको घर बैठे खाना पहुंचाने के लिए। अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के दौरान खतरे में रहकर इन लोगों ने आपको हाइजेनिक फूड घर पहुंचाया। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कंपनी अभी नहीं झुक रही है, क्योंकि कंपनी को दिखता है कि बेरोज़गारी बहुत है, इनकी जगह और आ जाएंगे, औरों की जगह और आ जाएंगे। लेकिन कल वो भी इस तरह खड़े होंगे, वही भी पोस्टी पर अपनी दर्द रखेंगे। तो निश्चित ही रूप से आप सभी मदद कीजिए इन लोगों की, और कंपनीज़ को बातें कीजिए कि इनका इंसेंटिव बढ़ाया जाए। अगर आप लोग जो घर में खाना खाते हैं,
अगर आपको पर डिलीवरी 2 से 5 रुपये देने भी पड़े तो हिचके नहीं, क्योंकि आपके 2 या 5 रुपये देने से इन 150 से 200 परिवारों का गुजारा चल सकता है। तो ये देखिए सभी लोग आपके साथ है, इस पोस्ट को शेयर कीजिए। और निश्चित रूप से लड़ाई जायज़ है, लड़ाई पेट की है, लड़ाई परिवार को पालने की है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन इंसेंटिव नहीं बढ़े। अगर इंसेंटिव नहीं बढ़ेंगे तो कब तक अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल तोड़कर अपना तेल फूंक कर आपके पेट भर सकेंगे। आप इस पोस्ट को शेयर कीजिए और निश्चित रूप से इनकी मांग जायज़ है, बात पूरी होनी चाहिए। सर अंत में कुछ चंद शब्दों में क्या कहना चाहेंगे आप? सर संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी इसका सॉल्यूशन हो जाए, मेरा भी परिवार चले और जोमेटो कंपनी भी चलती रहे और किसी का नुकसान भी ना हो, कस्टमर को भी टाइमली मिलता रहे सब कुछ। तो बस यही गुजारिश है कि इसको ऐसा ना करें कि किसान आंदोलन की तरह ये अनलिमिटेड चलता रहे। जितना जल्दी सॉल्यूशन हो जाए दैट्स बेटर। आंदोलनों की आदत सरकार को पड़ चुकी है, किसान आंदोलन इसका गवाही दे रहा है। लेकिन जोमेटो में ये काम करने वाले 150 युवा केवल कुरुक्षेत्र के हैं। पूरे हरियाणा में कितने लोग हैं जो इस तरह आंदोलन करें? रेट तो पूरे हरियाणा में बढ़ेगा, कुरुक्षेत्र में आंदोलन हो रही है। सर अगर इसमें बोला जाए तो यहाँ एक तरह की डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। डिफ्रेंशिएशन ये है कि करनाल में रेट कुछ और दिए जाते हैं, अम्बाला में रेट कुछ और दिए जाते हैं, लुधियाना में कुछ और दिए जाते हैं। स्ट्राइक बेंगलोर में भी हो रखी है, स्ट्राइक लुधियाना में भी हो रखी है, स्ट्राइक करनाल कुरुक्षेत्र में भी है। कल को ये चलेगी तो स्ट्राइक हर जगह भी जाएगी, क्योंकि रेट जो है वो पूरे देश में बढ़े हैं। करनाल के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए अलग से नहीं बढ़े हैं, राइट। लेकिन बात यही है कि सर अगर इसका डिसीजन एक ही बार ले लिया जाए और हर जगह इसको इक्वली कर दिया जाए, सबके लिए एक जैसा कर दिया जाए, तो मोस्ट वेलकम। तो बी पॉजिटिव न्यूज़ की एक रिक्वेस्ट रहेगी जोमेटो पर मैनेजमेंट से भी कि मुनाफा कम हो सकता है लेकिन सैकड़ों परिवारों के चेहरे पर खुशियां ला सकते हैं आप। पेट्रोल के रेट बढ़े हैं तो इनका मुनाफा नहीं तो कम से कम मेहनताना तो बढ़ना ही चाहिए, कम से कम ये लोग अपना गुजारा कर सकें। नहीं तो सारा दिन अपनी मोटरसाइकिल तोड़कर जान जोखिम में डालकर गड्ढों में घूमने के बाद अगर आपको शाम को 150 से 200 रुपये मिले तो आप सोचिए उस मेहनतकश युवा के मन में क्या गुजरती होगी, जिन्हें नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें थी और लगता था कि मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अच्छे दिन कैसे आ रहे हैं ये युवा खुद बता रहे हैं। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश। जी सर, हो गया।